Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 13 of exercise 12.2 class 6th. First part है, what will happen to the area of a square if its side is trebled? ब्रैकेट में लिखा है tripled. Trebled and tripled का एक ही मीनिंग होता है कि 3 टाइम्स कर देना किसी चीज़ को. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर एक स्क्वायर की साइड को हम 3 टाइम्स कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एज्यूम कर लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर. सो लेट्स एज्यूम साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x units. So therefore एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो ये कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x, तो साथ में लगेगा यूनिट्स स्क्वायर. अब कंडीशन क्या दी थी उन्होंने क्वेश्चन में कि अगर साइड को हम 3 टाइम्स कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का. तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे न्यू साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, कितनी दी है क्वेश्चन में, 3 टाइम्स, सो 3x यूनिट्स. ओरिजिनल साइड हमने एज्यूम की थी x, तो 3 टाइम्स उसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, तो इसलिए मैंने लिख लिया 3x यूनिट्स. तो देयरफॉर न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. अब न्यू साइड कितनी है, 3x, सो 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, साथ में क्या आएगा, x इंटू एक्स. अब देखो आप, ओरिजिनल एरिया आपका कितना था, x इंटू एक्स. न्यू एरिया आप देखो 9 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स, साथ में यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगा दो. यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लग जाएगी यहाँ पर, यूनिट स्क्वायर. सो देयरफॉर जब आप इन दोनों एरियाज को कंपेयर करोगे तो ये जो नया एरिया है, दिस इज 9 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर will become 9 times if its side is tripled. ट्रिपल लिख लो या ट्रेबल लिख लो, ठीक है, इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है कि किसी चीज को 3 टाइम्स कर देना. So area of square will become 9 times if its side is tripled. Part 2 में पूछा है what will happen to the area of a rectangle if its length is halved and breadth is doubled. तो पहले हम length and breadth of rectangle assume कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग solve करेंगे. Let's assume length of rectangle is equal to L units. Let's assume breadth of rectangle is equal to B units. So therefore area of rectangle is equal to, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये कितना आ जाएगा, L इंटू बी यूनिट्स स्क्वायर. यूनिट स्क्वायर लिख लो या फिर आप इसको स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप. तो ये आ गया हमारा ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब हम क्या करेंगे, लेंथ को हाफ कर देंगे. न्यू लेंथ इज इक्वल टू हाफ है, सो L बाय 2 यूनिट्स.
न्यू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, न्यू ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ को डबल करना है, तो क्या हो जाएगा 2b यूनिट्स. So therefore न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब न्यू लेंथ कितनी है, l/2 मल्टीप्लाई बाय न्यू ब्रेड्थ कितनी है 2b. अब ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गए, सो दिस इज इक्वल टू lb यूनिट्स स्क्वायर. तो अब आप ओरिजिनल एरिया एंड न्यू एरिया को कंपेयर करो. तो ओरिजिनल एरिया एंड न्यू एरिया बोथ आर सेम. तो L इंटू बी को आप ऐसे लिख सकते हो LB, मल्टीप्लाई का साइन बीच में मत लगाओ, सो LB यूनिट स्क्वायर. सो ओरिजिनल एरिया एंड न्यू एरिया बोथ आर सेम. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल will remain same if length is halved and breadth is doubled. So this is how you can give explanation for this question. Third part है, what will happen to the area of a square if its side is halved? तो पहले assume कर लेंगे let the side of a square is x units. Let the side of square is equal to x units. So therefore area of square is equal to, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. सो दिस विल बी x इंटू x यूनिट्स स्क्वायर. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, साइड को हाफ कर दो. सो न्यू साइड इज इक्वल टू, जो ओरिजिनल साइड है x उसको हाफ कर दो, तो नई साइड क्या बन जाएगी x/2 यूनिट्स. सो देयरफॉर न्यू एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो x/2 मल्टीप्लाई बाय x/2. सो दिस इज x इंटू x डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स स्क्वायर. अब आप देखो ओरिजिनल एरिया है x इंटू x, न्यू एरिया है x इंटू x डिवाइडेड बाय 4, मतलब जो नया एरिया है दैट इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया. सो देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ स्क्वायर will become 1/4 times if its side is halved. So this is how you can give explanation for this question. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.